हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टाइम एक्स मनी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम एक्स मनी को सब्सक्राइब करने के क्या बेनिफिट्स है, इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा कि टाइम एक्स मनी की सब्सक्राइब करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने मेक मनी ऑर्गेनिक्स हमने सजेशन दिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में मेक मनी ऑर्गेनिक्स को हमने बोला था बाई करने के लिए 11 मार्च को, और मेक मनी ऑर्गेनिक्स का 11 मार्च का प्राइस आप लोग देख सकते हैं। 11 मार्च को ये स्टॉक आपको दिखा रहा था 91 रुपीज़ के पास में था। हमने रिकमेंडेशन दिया था वहाँ पे बाई करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि 91 से कैसे मूवमेंट दिखा के इसने ऑलमोस्ट 142 का हाई बनाया। आपको मेक मनी फिर हमने बताया था टाटा कॉफ़ी का टारगेट अभी नहीं आया है। स्टॉप लॉस हमने बताया था, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है। आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं अभी भी। बर्गर किंग को भी होल्ड कर सकते हैं। ग्रेफाइट इंडिया का हमने बताया था बाई करने के लिए 502 पे। ग्रेफाइट इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो 502 पे हमने बोला था बाई करने के लिए। ग्रेफाइट इंडिया का वीडियो हमने अपलोड किया था 15 मार्च को, और 15 मार्च का चलिए हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट इंडिया कितने प्राइस पे था। 15 मार्च को 477 था। हमने 502 तक बोला था बाई करने के लिए, 508 पे भी बोला था बाई करने के लिए। और उस टाइप से देखते हैं कैसे मूवमेंट दिखाया। मोर देन 735 में इसने मूवमेंट दिखाया। उसके बाद श्रेयांश इंडस्ट्रीज़ हमने बोला था 17 मार्च को बताया था बाई करने के लिए। श्रेयांश इंडस्ट्रीज़ के अगर हम लोग चार्ट देखें, श्रेयांश इंडस्ट्रीज़ को हम लोग 17 मार्च को बोला था बाई करने के लिए, और 17 मार्च को आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कितना प्राइस था श्रेयांश इंडस्ट्रीज़ का। श्रेयांश का हमने डाला था 17 मार्च को, और 17 मार्च को आप लोग देख सकते हैं कि श्रेयांश का क्या प्राइस था। 16 मार्च को इसने हाई बनाया था, लेकिन 17 मार्च को हमने वीडियो डाला था और बोला था कि आप लोगों को 98 से 98 के लेवल पे इसमें बाई करने के लिए। स्टॉप लॉस भी हमने अच्छे इसमें बताया था, लेकिन उसके बाद मेरे रिकमेंडेशन ने का इसने ऑलमोस्ट 118 का हाई बनाया आफ्टर 2 डेज ओनली। और उसके बाद हमने कई सारे स्टॉक एनालिसिस करके हमने बताया। TCS को हमने बोला बाई करने के लिए, उसने मूवमेंट दिखाया। DCB अभी टारगेट आने वाला है। TVS मोटर को हमने बोला था बाई करने के लिए 520 के लेवल पे, और इसने 660 तक का लेवल दिखाया। 100 पॉइंट्स इसने मूवमेंट दिखाया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को हमने बोला था बाई करने के लिए 1200 के लेवल पे। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का देख लेते हैं। श्रीराम को हमने बोला था 1200 बाई करने के लिए। अभी देख रहे हैं 1470 रुपीज़ चल रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। स्टेट बैंक का भी टारगेट आना बाकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग की हो चुकी है क्रिएट। 68 का लेवल हमने इस पर बताया था बाई करने के लिए, वहाँ तक बाई कीजिए आप लोग। 78 के टारगेट, 83 और 93 के टारगेट के साथ। जस्ट डायल में भी अच्छा खासा मूवमेंट आया। जस्ट डायल को भी हमने रिकमेंडेशन दिया था बाई करने के लिए। जस्ट डायल का भी चार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। जस्ट टाइल को भी हमने बताया था बाई करने के लिए, और इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। अभी टारगेट आना बचा हुआ है। जस्ट टाइल में आप लोग काम कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। डेल्टा कॉर्पोरेशन में हमने बताया। प्राज इंडस्ट्रीज को भी हमने बताया। तो चलिए सबसे पहले डेल्टा का हम लोग देखते हैं। डेल्टा कॉर्पोरेशन अभी टारगेट आना बचा हुआ है। टारगेट एक बार आ चुका है, उसके बाद इसने लोअर लेवल दिखाया है। लेकिन अगर किसी को भी काम करना है डेल्टा कॉर्पोरेशन में 27 मार्च को हमने बोला था बाई करने के लिए, और 27 मार्च को डेल्टा का प्राइस था 27 मार्च को डेल्टा कॉर्पोरेशन का प्राइस था ऑलमोस्ट 170 के आसपास। उसके बाद इसने हाई दिखाया था 178 तक का। लेकिन अभी आप लोग के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होकर के आई थी। हमने बताया था कि आप लोग को स्टॉक देखें तो आप लोग लोअर लेवल पे काम कर सकते हैं 150 के आसपास भी। उसके बाद अभी टारगेट आना बचा हुआ है। मोर देन 190 प्लस का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर हमने बोला था फिलाटेक्स, हमने इंडिया बोला था बाई करने के लिए। फिलाटेक्स इंडिया को हम लोग देखें, फिलाटेक्स इंडिया को हमने बताया था बाई करने के लिए। इस लेवल पे बोला था 58 का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। और जिस टाइप से 58 के बाद इसने लोअर लेवल दिखाया नहीं, और 65 को हमने बताया था बाई करने के लिए, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद इसने 80 प्लस तक का मूवमेंट दिखाया। फिर हमने यहाँ पे आप लोग को बोला था सेल बाई करने के लिए 82 पे बोला था, और बताया था कि 98 से आप लोग को 98-99 के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और सेल का देखें तो एग्जैक्ट मेरे लेवल 98 के लेवल से इसने जिस टाइप से फॉल दिखाया रिवर्स होते गया, क्योंकि वहाँ पे हर्डल था। और प्रॉफिट बुकिंग देखने को वहाँ मिल सकता है, हमने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को।
उसके बाद भी हमने बताया था ग्रेफाइट इंडिया के बारे में हमने बताया था बाई करने के लिए, और उसने में भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। ग्रेफाइट का अगर देखें, ग्रेफाइट इंडिया को हमने बोला था 502 503 के आसपास बाई कीजिए, और 743 तक का इसने हाई बनाया, वो भी 7 ट्रेडिंग डेज में ही। और उसके बाद हमने मेक मनी को हमने बोला था, मेक मनी का हमने वीडियो बना दिया। क्वांटम पेपर्स को भी हमने बोला था बाई करने के लिए, 10 मार्च को वीडियो अपलोड किया था। अभी इसका टारगेट आना बचा हुआ है क्योंकि इसने लोअर लेवल फिर दिखाया था। क्वांटम पेपर्स का अगर हम लोग देखें तो 10 मार्च को हमने बोला था बाई करने के लिए 63 के आसपास, उसके बाद इसने हाई दिखाया 81 तक का, लेकिन फिर लोअर लेवल दिखाया आप लोगों को, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी इसने क्रिएट कर दी है। और उसके बाद फिर हमने प्रिसीजन वाइज को बोला था, रेन इंडस्ट्रीज को हमने बोला था बाई करने के लिए आप लोगों को कि रेन में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 148 से लेकर 152 में हमने बताया था, जब कभी भी स्टॉक दिखे रेन में आप लोग काम कर सकते हैं। इसमें हमने टारगेट बताया था लॉन्ग टर्म में आप लोग इसमें 300 प्लस तक का टारगेट के साथ आप लोग काम कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि जिस टाइप से हमने बताया उसी लेवल से ये स्टॉक रिवर्स होकर के आया, और जिस टाइप से मूवमेंट दिखाया बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखाया। ब्रेक वायर का अगर हम लोग देखें तो ब्रेक वायर को हमने बोला था 192 के आसपास में आप लोग वहाँ पे ऐड कीजिए, अगर लोअर लेवल वहाँ से भी दिखाता है तो वहाँ भी आप लोग को ऐड करने बोला था। और उसके बाद इसने हाई बनाया ऑलमोस्ट 214 तक का। प्रिसीजन वायर को 9 मार्च को हमने वीडियो अपलोड किया था, और 9 मार्च का अगर हम लोग देखें तो 9 मार्च के दिन आप लोगों का ब्रेक वायर 190 के आसपास था, और उसके बाद 9 मार्च से लेकर के ये स्टॉक 214 तक का लेवल इसने दिखाया। और उसके बाद हमने बताया था काफ़ी सारे स्टॉक एनालिसिस का, टाटा मोटर्स को हमने बोला बाई करने के लिए, आईसीआईसीआई बैंक बोला, काफ़ी सारे स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया। देखिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि टाइम एक्स मनी को सब्सक्राइब करने के कितने सारे बेनिफिट्स होंगे। अगर आप लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे बन रहे हैं और आप लोग को ऑप्शन का नॉलेज नहीं है, फ्यूचर का नॉलेज नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना और क्यों पैसे गंवाना, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसे बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात शेयर मार्केट में ये होती है कि आप लोग पैसे कितने बचा रहे हैं, क्योंकि हर कोई शेयर मार्केट में आता है ये सोच करके कि पैसे बनेंगे, लेकिन अक्सर हर कोई से आपने सुना होगा कि पैसे डूबते हैं। ऐसे नहीं है, आप लोग क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट अगर कीजिएगा आप लोगों के पैसे बनेंगे, क्वालिटी में काम कीजिए बनेंगे। मार्केट अगर फॉल भी अगर दिखा रहा है तो देख रहे हैं मार्केट फॉल दिखाने के बाद भी मेरे रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स ने फॉल तो आया, लेकिन जिस टाइप से रिकवरी भी दिखाया वो बेहतरीन है। IOLCP को हमने बोला था बाई करने के लिए, IOLCP को हमने बोला था, IOL केमिकल्स को 582 के लेवल से हमने बताया था बाई करने के लिए। IOLCP को आप लोग देखें तो हमने IOL केमिकल्स का 2 मार्च को हमने वीडियो डाला था, और 2 मार्च का अगर हम लोग प्राइस देखें तो 2 मार्च को हमने बताया था 582 के लेवल पे, इस लेवल पे हमने बोला था बाई करने के लिए। और सेम डे उसने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखाया, फिर लो आया। मेरे रिकमेंडेशन के बाद 710 तक का इसने हाई बनाया था, 710 712 तक का। उसके बाद फिर इसने लो दिखाया, और फिर हमने रिकमेंड किया था आप लोगों को बाई करने के लिए, इस स्टॉक में काम कीजिए। और फिर देखिए जिस टाइप से इसने मूवमेंट दिखाया, और फिर ये आपको 700 प्लस तक का लेवल देखने को इसमें मिल सकता है। जील में भी हमने बताया, मारुति का टारगेट अभी बचा हुआ है। बंधन बैंक का जो हमने लेवल बताया उससे 20 रुपीज़ प्लस तक चला गया। भेल हमने बताया